भगवान श्री कृष्ण ने कंस से इतने पाप क्यों करवाए, आकाशवाणी पहले क्यों करवाई, और देवकी माता के वह 6 पुत्र कौन थे, वह पिछले जन्म में कौन थे जिन्हें इतने दर्द का सामना करना पड़ा। चलिए इसके बारे में हम कंप्लीट जानेंगे। उसके लिए आप कंप्लीट इस वीडियो को देखें। जब श्री कृष्ण और बलराम को बचाया जा सका तो देवकी के पहले 6 पुत्रों को क्यों नहीं। देवकी, बलराम, कृष्ण, इन सब से रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ। आप इसके पीछे की कहानी आप जाकर पिछले वीडियो में देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब कृष्ण और बलराम को बचाया जा सका तब देवकी के 6 पुत्रों को क्यों नहीं बचाया गया। पहले उस सच्चाई को समझिए जिसे लोग छुपा देते हैं। शास्त्र यह नहीं कहते कि भगवान सबको हर हाल में बचा लेते हैं। शास्त्र यह कहते हैं कि भगवान हर आत्मा को वही अनुभव देते हैं जो उसके कर्म और भूमिका से जुड़ा है। भागवत पुराण का सबसे कठोर सत्य। देवकी के पहले 6 पुत्र साधारण आत्माएं नहीं थी, वे थे कालनेमी असुर के 6 पुत्र, जिन्हें भगवान विष्णु ने पहले ही श्राप दे रखा था। श्राप दिया था, तुम्हें धरती पर जन्म लेकर अपने ही अत्याचारी पिता जैसे व्यक्ति के हाथों मृत्यु का अनुभव करना होगा। यह श्राप क्यों दिया गया था? क्योंकि उन आत्माओं ने देवताओं को सताया, धर्म का अपमान किया, अहंकार और हिंसा को चुना। इसलिए उनका उद्धार सामान्य जीवन से नहीं बल्कि भय और अंत के अनुभव से होना था। तो क्या भगवान ने उन्हें जानबूझकर मरवाया? नहीं, भगवान ने उन्हें मृत्यु नहीं दी, भगवान ने उन्हें मुक्ति का द्वार दिया। भागवत कहता है, जो ईश्वर के शत्रु के हाथों ईश्वर के कारण मरे, जो ईश्वर के शत्रु के हाथों ईश्वर के कारण मरे, उसे भी मोक्ष का द्वार मिलता है। कंस के हाथों मरना उन आत्माओं के लिए अंत नहीं, शुद्धि था। तो अब आप बताना, कंस जैसी आत्माओं से भी मृत्यु प्राप्त करके कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन देवकी माता का क्या दोष था इसमें? कोई दोष नहीं। देवकी को यह पीड़ा इसलिए मिली क्योंकि वही उन आत्माओं का अंतिम कर्म क्षेत्र थी, वही कृष्ण लीला की सबसे कठिन कड़ी थी। शास्त्र साफ कहते हैं कि देवकी ने बच्चों को खोया नहीं, देवकी ने आत्माओं को मुक्त किया। यह सुनने में कठोर है, लेकिन यही शास्त्रीय सत्य है। फिर कृष्ण और बलराम को क्यों बचाया गया? क्योंकि वे कर्म बंधन में नहीं थे, वे अवतार थे। उनका जन्म दुनिया बदलने के लिए हुआ था। अवतार कर्म भुगतने नहीं आते, अवतार कर्म बदलने आते हैं। इसलिए कृष्ण को छुपाया गया, बलराम को स्थानांतरित किया गया, लेकिन पहले 6 पुत्रों की भूमिका वहां तक नहीं थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आकाशवाणी पहले ही क्यों हुई? ना आकाशवाणी होती, ना इतनी समस्याएं होती। तो चलिए इसका जवाब है, अगर आकाशवाणी न होती, कंस साधारण राजा रहता, उसके पाप इतने उजागर न होते और उसका अंत साधारण होता। लेकिन भगवान कंस को अंदर से तोड़ना चाहते थे। आकाशवाणी का उद्देश्य था कंस के अहंकार को बाहर लाना, उसके पापों को चरम तक पहुंचाना, ताकि उसका अंत न्यायपूर्ण हो। तो क्या हम किसी के अंत को रोमांचक बनाने के लिए किसी को पाप करवा सकते हैं? भगवान ने यदि चाहा तो क्या भगवान ने खुद ही कंस से पाप करवाया? अब इसका जवाब हम इस वीडियो में ज़रूर पाएंगे। तब तक आप बने रहें। भागवत कहता है, जिस पापी को चेतावनी दी जाती है और फिर भी वह नहीं सुधरता, उसका नाश अधर्म नहीं कहलाता। क्या भगवान चाहते तो सब रोक सकते थे ना? हाँ, लेकिन तब कंस का कर्म अधूरा रह जाता। उन
6 आत्माओं का उद्धार अधूरा रहता और धर्म की शिक्षा अधूरी रह जाती। भगवान लीला करते हैं केवल सुख दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सत्य दिखाने के लिए। बहुत कड़वा है, लेकिन अंतिम सत्य यही है कि भगवान दर्द रोक सकते हैं। भगवान दर्द रोक सकते हैं, लेकिन हर दर्द वो रोकते नहीं, क्योंकि कुछ दर्द आत्मा को मुक्त करते हैं, इतिहास को बदलते हैं और अधर्म को उजागर करते हैं। जो मारे गए वे हारे नहीं हैं, जो बच गए वे भाग्यशाली नहीं हैं। हर आत्मा ने अपनी अपनी भूमिका पूरी की है। सुनिए, जो मारे गए वे हारे नहीं, जो बच गए वे भाग्यशाली नहीं। हर आत्मा ने अपनी अपनी भूमिका ही बस पूरी की है। तो क्या भगवान ने कंस से जानबूझकर पाप करवाए? नहीं, यह बात बिल्कुल गलत समझ ली जाती है। भगवान किसी से पाप नहीं करवाते। शास्त्रों का मूल नियम है, भगवान प्रेरणा नहीं देते, भगवान अनुमति देते हैं। इसे बहुत सिंपल उदाहरण से यदि समझना हो तो समझिए। मान लीजिए एक आदमी के मन में चोरी का विचार है। पुलिस उसे रोके या ना रोके, अगर पुलिस हटा दी जाए, आदमी चोरी करेगा, क्योंकि चोरी उसके मन में पहले से थी। तो दोष किसका हुआ, पुलिस का या उस आदमी का? उस आदमी के मन का, है ना? भगवान वही पुलिस है। कंस के मामले में असल सच्चाई क्या थी? कंस पहले से ही अत्याचारी था, आकाशवाणी से पहले से भी। उसने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाला, सत्ता छीन ली, निर्दयी शासन किया, यानी पाप पहले से मौजूद था। आकाशवाणी ने पाप पैदा नहीं किया। आकाशवाणी ने केवल यह कहा कि तेरी बहन का पुत्र तुझे मारेगा। अब कंस के सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता, कंस सुधर जाता। दूसरा रास्ता, कंस डर और अहंकार में पाप को और भी बढ़ा देता। यह चुनाव कंस का था, न कि भगवान कृष्ण का। एक चुटकी में भगवान सुधार तो सकते ही थे। यह भ्रम है। हम सभी के मन में यह सवाल होता है ना कि क्या भगवान एक चुटकी में हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते? तो चलिए आगे देखते हैं। शास्त्र बहुत साफ कहते हैं कि भगवान जबरदस्ती किसी का स्वभाव नहीं बदलते। अगर भगवान ऐसा करने लगे तो कर्म का नियम टूट जाएगा, इंसान कठपुतली बन जाएगा, पाप पुण्य का अर्थ खत्म हो जाएगा। भगवान चाहते हैं कि मनुष्य स्वयं चुनाव करे। तो भगवान ने आकाशवाणी क्यों होने दी? क्योंकि कंस के अंदर का राक्षस पूरी तरह बाहर आना जरूरी था, ताकि संसार समझ सके अधर्म चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरता। भागवत कहता है, चेतावनी के बाद किया गया पाप सबसे बड़ा पाप होता है। तो भगवान निर्दयी है क्या? नहीं, भगवान ने कंस को समय दिया, चेतावनी दी, मौके दिए। कृष्ण ने खुद जाकर उसे समझाने का भी प्रयास किया, उग्रसेन को राजा बनाने का अवसर दिया, लेकिन कंस नहीं रुका। सबसे गहरा और शास्त्रीय सत्य यह है कि भगवान किसी को पापी नहीं बनाते, भगवान पापी को आईना दिखाते हैं। कंस ने आईना देखा तो जरूर, परंतु आईना तोड़ने लगा। अंतिम परंतु एक लाइन में यदि उत्तर दूं तो न भगवान ने कंस से पाप करवाया, न भगवान ने उसका स्वभाव बदला। कंस ने खुद चुना डर और अहंकार। इसलिए उसका उत्तर यही होता है कि भगवान ने हम इंसान को पाप करने के लिए नहीं बनाया और वह हमें पापी नहीं बनाते। यदि हम पाप करते हैं, हम गलत करते हैं,
तो वह हमारा खुद का चुनाव होता है, क्योंकि यदि भगवान हर मर्जी पर अपनी ही प्रतिक्रिया देने लग जाए तो सच में हम इंसान स्वतंत्र कहाँ हुए, हम तो बस उनकी कठपुतली रह जाएंगे। और इन बातों से हम समझ सकते हैं कि हमारा भी एक अलग वजूद हो सकता है। हम सिर्फ भगवान की कठपुतली नहीं, हमारा सोच और विचार भी हमारे निर्माण में काम आ सकता है। इसलिए सोच समझकर कोई भी विचार का चयन करें। अब भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना तो हमें ही होता है, और जो गलत रास्ता चुनता है उसका अंत भी वही तय करता है। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। और अगले वीडियो में हो सके तो हम इन बातों पर चर्चा करेंगे कि अगर कंस सुधर जाता तो क्या होता, क्या किसी असुर ने सच में सुधर कर मोक्ष पाया है, भगवान इच्छा और स्वतंत्रता का संतुलन कैसे रखते हैं। और अब आपसे मैं यह कहती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपने कुछ भी सीखा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट में वो पार्ट ज़रूर बताना जो सबसे अच्छा लगा हो। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।